देश में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। बुधवार को गैस चूल्हे व मोटरसाइकिल को प्रतीक के तौर पर प्रदर्शन में शामिल करते हुए कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग ने कहा कि कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपए होती थी, जो 800 रुपए के नजदीक पहुंच गई है। इसी तरह तेल के दामों में भी आग लगी हुई है। गर्ग ने कहा कि कांग्रेस जनहित में इसी तरह सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार, रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल की बेअताशा बढ़ोतरी, रेटों की, गैस सिलेंडर की रेटों की बढ़ोतरी, 3 काले किस्ती कानून के विरोध के अंदर आज जोरदार प्रदर्शन आपके सामने हुआ। पहले सम्मेलन किया, फिर हमने प्रदर्शन किया। ये पेट्रोल व डीजल कि कच्चे तेलों की कीमत तो कम है, उससे कई गुना ज़्यादा हरियाणा और केंद्र सरकार का टैक्स है। इसी प्रकार 2014 तक कांग्रेस राज के अंदर जो गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपये हुआ करती, इस सरकार ने उस गैस सिलेंडर की कीमत 788 करके दुगने से भी ज़्यादा रेट बढ़ा दिया। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी। इसका मतलब ये है इन्होंने गरीब के मुँह का निवारा छीनने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी जनहित की पार्टी है। किसान और मजदूर आम जनता के हित की लड़ाई विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में और सड़कों में इसी प्रकार लड़ती रहेगी। 7 विधानसभा हिसार जिले में पड़ते हैं। 6 विधानसभा के अंदर पहले हम प्रदर्शन कर चुके हैं। 7वां विधानसभा क्षेत्र जो हिसार जिला है, हिसार जिले का प्रदर्शन आज किया है। इसी प्रकार पूरे स्टेट के अंदर प्रदर्शन हमारे हो रहे हैं। मैं सरसा भी गया हूँ, फतेहाबाद भी गया हूँ, कैथल भी गया हूँ, पंचकुला भी गया हूँ, पानीपत भी गया हूँ, रोहतक भी गया हूँ, झज्जर भी गया हूँ। हर जगह हमारे प्रदर्शन हो रहे हैं और जब तक ये सरकार 3 काले किस्ती कानून वापिस नहीं लेगी, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि देश की जनता को भाजपा की सरकार को लेकर मन में भ्रम था कि पता नहीं ये सरकार देश को बदल कर रख देगी, लेकिन अब इस सरकार की पोल खुल चुकी है। इस सरकार ने देश को आगे बढ़ाने के बजाय देश को पीछे धकेलने का काम किया है। जो भी जनहित में आवाज उठा रहा है उसे दबाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। हर जिले में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में, और जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट बढ़े हैं, जिस तरह से 1.5 गुना से भी ज़्यादा रेट पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ गए हैं, जिस तरह से आज देश का आम नागरिक किस तरह महंगाई से जूझ रहा है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले कितनी झूठ बोले, एक के बाद एक झूठ बोल करके उन्होंने सत्ता हासिल की, और सत्ता हासिल करने के बाद लोग भ्रमित हो गए। लोगों ने ये समझा कि एक बहुत ही कोई हमें एक पैकेज मिलने वाला, देश में कोई एक बहुत बड़ा ऐसा एक विकास होने वाला है। लोग भ्रमित हुए, लेकिन वो सारी पोल आज भारतीय जनता पार्टी की आज धरातल पे है। उसी कड़ी में आज ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिसार में आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में ये लोग उपस्थित हुए। लोगों को हमने कहा है कि ये सब लोग जो यहाँ आते हैं ये सब जागरूक है, पर आम जनता में, आम गरीब आदमी में, घर घर में, महिलाओं में, बच्चों में जाकर के इस बात का संदेश दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके किस तरह से करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके और एक आम अच्छी बात को, जिस तरह हमारे माननीय राहुल गांधी जी कोई भी ट्वीट करते हैं, कोई अच्छी बात कहते हैं, देश हित में बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया उसको दबाने का काम करता है। वो एक नए तरीके से ये सोचता है कि ये बात आम आदमी तक नहीं जाए। हमने एक मुहिम शुरू की है, माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने एक ऐप भी शुरू किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति उस ऐप से जुड़ सकता है, सोशल मीडिया का एक आम मेंबर बन सकता है, और उससे जुड़ के आम जनता की बातों को वो हमारे प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे कह सकता है। जिस तरह से हालात आज देश के हैं, अगर यही हालात चलते रहे तो मैं कहता हूँ कहाँ तो हम विकासशील देश की श्रेणी पे जाने की बात कर रहे थे, वो तो छोड़िए कि हम किस तरह से पूरे वर्ल्ड में, जब वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात की जाती है, अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, तो देश के हालात आज बहुत नाजुक मोड़ पे है। आज देश बहुत ही एक ऐसे मोड़ पे है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला फूंका गया, एक संदेश दिया गया
कि माननीय मोदी जी आप इन किसानों की बात माने, आप पेट्रोल के रेट किस तरह से बढ़ा रहे हैं। आप सत्ता में आने से पहले आप ही बोल रहे थे कि आपको पेट्रोल का रेट 35 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए। लोगों से हाथ खड़े करवा के बोल रहे थे हाँ चाहिए। आपको क्या सिलेंडर के भाव क्या आपको कम नहीं करवाने चाहिए? 200 रुपये सिलेंडर आपको नहीं चाहिए। लोग हाथ खड़े करके, हमारे भोले लोग कह रहे थे बिल्कुल चाहिए। इस तरह के नारे हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद मीडिया के सामने मंचों के ऊपर बोल रहे थे और आज वो सारी पोल खुल गई है। आज मैं कहता हूँ इन पेट्रोल पंपों के अंदर भी जो डिजिटल का जो आंकड़ा है, अभी तक हम 2 का आंकड़ा, अब उनमें नए फीड करने पड़ेंगे कि 3 डिजिट का अब नंबर फीड करना पड़ेगा। आप ध्यान रखना क्योंकि रेट जो है वो 100 रुपए से ऊपर जा चुका है। ये हालात आज देश के। 21 साल की लड़की दिशा से, और देखें आप, हमारी 21 साल की बच्ची दिशा, रवि दिशा, और माननीय अदालत ने उसको कल बेल दी। बड़ी हैरानी की बात है। एक किस्त्री मतलब एक सोशल एक्टिविस्ट है वो महिला, लड़की बेचारी, और वो एक लड़की से पूरा देश मोदी भारतीय जनता पूरे देश को डरा रही है। पूरे देश को डरा रही है कि भाई पता नहीं रवि दिशा ने तो क्या कर दिया। मैं कहता हूँ ये देश की लड़ाई लड़ेंगे ये लोग। ये हमारे सेनाओं का भी हौसला डाउन करने का काम कर रहे हैं कि एक लड़की, क्या इसी से ही पूरा देश चलता है? क्या यही एक राजद्रोह है? क्या यही देशद्रोह है? हम बड़ी हैरानी की बात है, ये बड़ी शेमफुल बात है। कांग्रेस नेता रामनिवास राणा ने इस मौके पर कहा कि सरकार को तेल, डीजल व गैस पर टैक्स घटाकर जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार, रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हमने आज सब्जी मंडी चौक अग्रसेन भवन से लेकर के वहाँ से हमने चालू किया धरना प्रदर्शन। पूरी हमारे जो गाड़ी थी, बैलगाड़ी, उसके साथ धरना प्रदर्शन, उसमें सिलेंडर, गैस सिलेंडर, मोटरसाइकिल वगैरह सारी करके, और हमने जो है कांग्रेस भवन तक उसकी यात्रा की। कांग्रेस भवन में सारे नेता इकट्ठे होकर के, और जो यहाँ पर जो अपना ये ना फुवारा चौक, छोटू राम जी चौक पर आकर के जो है धरना प्रदर्शन खत्म किया है। और हमारी इसका मोदी जी का पुतला फूंक गया है। और आने वाले समय में जो भी आदेश हमारी बहन कुमारी शैलजा जी का होगा, उसका आदेश के अनुसार हम जो है आगे सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। जैसा भी उनका आदेश आएगा, हमारे ऊर्जावान नेता राहुल गांधी जी, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के आदेश के अनुसार ही आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। आगे भी ऐसा हमारा चलता रहेगा। और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि ये टैक्स घटा करके जो है इस तेल का रेट कम से कम किया जावे, डीजल का, पेट्रोल का, गैस सिलेंडर का, और तीनों काले कानून ये रद्द किए जावे। जो किसानों को नेताओं से बात करके उसका जो है आगे कानून बनाना चाहिए, और ये तीनों काले कानून रद्द कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।